नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और साथ साथ में चीजों को रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो देखिए, जनवरी मंथ के भी 10 दिन निकल गए हैं यहाँ पे। तो इसी क्रम में विंसर उत्तराखंड एयरबुक 2026 का मैं जो करंट अफेयर यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में करवा रहा था, उसका एक पार्ट रहने वाला है थर्ड। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, आगामी जो भी 2026 में एग्जाम होने वाले, चाहे यूके पीएससी के एग्जाम हो, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो अभी तो मैं उत्तराखंड के क्वेश्चन आ रहा हूँ, साथ साथ इसी में प्लेलिस्ट में आपके ऐड होते जाएंगे जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद 5-6 पार्ट इनके करंट अफेयर के एमसीक्यू फॉर्म आएंगे। बाद में जो बुक में इंपॉर्टेंट चीजें जो भी है नोट्स टाइप में, वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी, तो आपके लिए फिर वो इंपॉर्टेंट चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, वो आपको ये नोट्स फॉर्म में कराई जाएंगी, जो कि आपकी चीजें रिवाइज भी होंगी और आपको स्टैटिक और करंट को दोनों को मिक्सअप करके आप चीजों को कराया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। और इससे पहले हमने 60 पार्ट कट लिए थे। आज हमारा 61वां क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, 60 क्वेश्चन कर लिए थे। 61वां है, तेरे मेरे सपने अभियान किससे संबंधित है? तो तेरे मेरे सपने अभियान का संबंध किससे है? महिला कौशल से, महिला कौशल, निर्धन कन्या विवाह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है, ये है आपका महिला कौशल। तो तेरे मेरे सपने अभियान का संबंध किससे पूछेगा उत्तराखंड में? तो महिला कौशल से। मतलब महिलाओं को यहाँ पे क्या करना है, स्किल करना है, उनको चीजें एम्पायर बनाना है, मतलब चीजें प्रोवाइड करनी है जिससे कि वो अपने आप को अपग्रेड कर सके। ठीक है, 62वां है, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि ये जो थी त्रिस्तरीय पंचायतों में कह रहा है। ठीक है, पहले हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को टिक करेंगे। पहली बात, ये 50%। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन इसलिए बना है क्योंकि लास्ट ईयर जून में ही क्या हुआ था, उत्तराखंड में अभी इलेक्शन हुए थे, पंचायती इलेक्शन हुए थे। ठीक है, तो और ये जो 50% आरक्षण दिया गया ना, ये 2008 में दिया गया। खंडूरी जी की सरकार थी, तो उनके द्वारा यहाँ पे महिलाओं के लिए पंचायत के चुनाव में, तो आपने देखा होगा जो आपके गांव पर हर बार कोई एससी सी आती है, कोई महिला से आती है, तो ग्राम प्रधान के ऊपर या आपने जिला पंचायत या ब्लॉक में जो आपकी बीटीसी मेंबर होता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो महिला सीटें आती है वो इसी के कारण आती है, क्योंकि अगर ओवरऑल जितनी सीटें रहेंगी उसमें से 50% महिलाओं के लिए क्या रहेंगी, यहाँ पे रिजर्व रहेंगी। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड को वर्ष 2070 तक कार्बन मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना में शामिल महिलाओं के क्या नाम दिया गया है? तो महिलाओं में क्या नाम दिया गया है? जो उत्तराखंड का मिशन है, जो 70 तक क्या करना है, कार्बन मुक्त राज्य करना है। ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो चल रही है, तो उसमें है सोलर सिस्टर, सौर दीदी, सौर सखी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो इसका नाम है आपका सौर सखी। तो सौर सखी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको। अगला है, मथुरा दत्त मठवाल, मथुरा दत्त मठवाल स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, उत्तराखंड में ये सम्मान जो मिलते हैं या कोई बुक्स होती हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन में फॉर्म में पूछ ली जाती है। तो मथुरा दत्त मठवाल स्मृति सम्मान की अगर बात करते हैं, तो ये किसको दिया गया है 2025 का? तो ये दिया गया है आपका देवकी मेहरा को दिया गया। किसको दिया गया है? देवकी मेहरा को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 65वां है, उत्तराखंड के किस जनपद को शीतल जल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में देश के अग्रणी जनपदों में शामिल किया गया? ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है उत्तराखंड के लिए। तो रिसेंट में क्या हुआ है, शीतल जल मत्स्य विकास क्लस्टर में उत्तराखंड के जो पूरे भारत के अंतर्गत जिलों को शामिल किया गया, उसमें उत्तराखंड का भी एक जिला यहाँ पे शामिल था। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है चमोली है, बागेश्वर, और इन तीनों को यहाँ पे, ठीक है, पिथौरागढ़, इन तीनों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। और ये बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि पूरे भारत के अंतर्गत 600 प्लस क्या है जिले हैं, तो उनमें सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। तो उपयुक्त तीनों आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड निवेश उत्सव में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निवेश से संबंधित कई घोषणाएं की। यह उत्सव कहां आयोजित किया गया? तो ध्यान से देखना, केंद्रीय सहकारिता मंत्री कह रहा है। ठीक है, कौन है? अमित शाह जी, इनके द्वारा निवेश संबंधी चीजें की गई है। ठीक है, तो इसका उत्सव का आयोजन यहाँ पे कहां पे किया गया था? देहरादून में किया गया, हल्द्वानी, रुद्रपुर, या फिर नैनीताल में? तो ये किया गया आपका रुद्रपुर में। तो आपने देखा होगा 2023 के अंतर्गत, ठीक है, जो उत्तराखंड सॉरी देहरादून के अंतर्गत आपने देखा होगा इन्वेस्ट समिट हुई थी दिसंबर के मंथ में। ठीक है, उसके बाद इसका रिव्यू लेने के लिए उस टाइम पे जितनी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, जहां पे हाउस ऑफ हिमालयास की बात भी चल रही थी, डेस्टिनेशन उत्तराखंड उसकी बात चली थी वहां पे। तो ये इंपॉर्टेंट, वहां पे कौन थे? नरेंद्र मोदी जी आए थे, और यहाँ पे अमित शाह जी आए रुद्रपुर में, और इसका रिव्यू मीटिंग टाइप की गई। मतलब कि 2 साल में कितनी चीज इन्वेस्टमेंट हुआ, कितनी कंपनियां उत्तराखंड में आई, जो उस टाइम पे निवेश की बात कर रहे थे, क्या उन्होंने निवेश किया, सरकार ने कितनी चीजें उनको प्रोवाइड की, तो ये सब चीजों का वहां पे क्या गया, एक असेसमेंट लिया गया था। ठीक है, अगला है, चमोली जनपद की शालिनी नेगी और मानसी नेगी किस खेल से संबंधित है? तो शालिनी नेगी और मानसी नेगी कहां से? उत्तराखंड के चमोली जनपद से है। तो इनका संबंध किससे है? वॉक रेस, तैराकी, बास्केटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इनका संबंध है वॉक रेस से संबंधित है। ठीक है,
अगला है 68वां क्वेश्चन, देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहां खोला गया है? अल्मोड़ा, गोपेश्वर, देहरादून या फिर हल्द्वानी में? तो ये खोला गया आपका हल्द्वानी में। तो देश का पहला, दिख मैं पहले कहता हूं बार बार, देश का पहला, उत्तराखंड का पहला, ये चीज जो भी होती है ना, ये कहीं ना कहीं 99% को एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को चांस बनते हैं। तो देश का जो पहला, अब देखो उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पे देश का पूरा पहला कह रहा है, ठीक है। तो देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहां खोला गया है? आपका हल्द्वानी में खोला गया है। अगला है, इंद्रमणि बरौनी स्मृति सम्मान 2025 से किसे प्रदान किया गया? तो इंद्रमणि बरौनी स्मृति सम्मान विजय दधारी, सुरेश भाई, भीम सिंह नेगी, इनमें से कोई नहीं। तो ये अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया विजय जरधारी जी को दिया गया, ठीक है। अगला है 70वां, त्रियुगी नारायण को वैदिक पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह गांव किस जनपद में है? देखिए त्रियुगी नारायण काफी इंपॉर्टेंट है और पहले इतना हाईलाइट नहीं था, लास्ट 4 सालों से काफी हाईलाइट हो गया है। अब लोग जिसको भी डेस्टिनेशन रैंकिंग करनी है, जिसको लग रहा है कि मैं त्रिजुगी नारायण जाके मंदिर, क्योंकि वहां पे कहा जाता है कि शिव और पार्वती की वहां पे क्या हुआ, विवाह हुआ था करके, ठीक है। तो बहुत से लोग अभी क्या कर रहे हैं, त्रिजुगी नारायण में जा रहे हैं, वहां रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वहां पर भी शादी कर रहे हैं। तो ये कहां पर है? तो ये रुद्रप्रयाग में, और काफी अच्छी फेमस जगह है। और रिसेंट में डेटा भी आया था 2025 में, 2024-25 तक यहाँ पे क्या है, लगातार हर साल क्या हो रहा है, शादियों की इतनी शादियां होने की यहाँ डेटा बढ़ते रहे। ये दो चीजें हैं, देखिए एक तो उत्तराखंड को जिससे क्या होगा, टूरिज्म में बूस्टअप मिलेगा। दूसरी क्या होगा, एक नया डेस्टिनेशन, जैसे आप लोग नैनीताल जाते थे या पहले, जैसे हम भी थे पहले बाहर, तो लोग कहते थे कि उत्तराखंड में 2 जगह जानते थे। जैसे पहले मैं गुजरात था पहले, तो वहां पे लोग नैनीताल को जानते थे कुमाऊं के अंतर्गत, और या फिर चार धाम में वो हरिद्वार को, मतलब चार धाम यात्रा पे आते हैं, हरिद्वार को जानते थे वो लोग, या केदारनाथ को जानते थे। और अभी क्या हो रहा है, अब ये नए नए डेस्टिनेशन निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब लोग पिथौरागढ़, खलिया टॉप को भी जानने लग गए हैं कि ये जगह कहां पे, अल्मोड़ा, रानीखेत पूरा डेवलप हो चुका है। फिर जैसे आपको पता है कि कैची धाम वो ऑलरेडी फेमस हो चुका है। तो इससे चीजें आगे आ रही हैं, और एक उत्तराखंड के लिए क्या है, टूरिज्म का, क्योंकि उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है वो किससे जुड़ी है, टूरिज्म पे ही जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग त्रिजुगी नारायण मंदिर, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 71वां है, मेहरगांव में 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मान्यकृति मिली है, यह गांव की जनपद में है। तो देखिए जो मेहरगांव है ना, ये आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, और यहाँ पे अभी 3500 साल पुरानी एक मानवकृति मिली हुई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बन जाएगा, ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2025 में हुए उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 12 में से 11 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद भाजपा ने जीत लिए हैं। ये किस जनपद में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा? देखिए अब क्वेश्चन ना कुछ भी बन सकता है, अब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बनेंगे, बट बन सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है आयोग का। तो देखिए देहरादून, पौड़ी, टिहरिया, बागेश्वर। तो रिसेंट में क्या हुआ था, जो मैंने बताया कि जुलाई में इलेक्शन हुए थे यहाँ पे, ठीक है, जून में। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे भाजपा जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सबको पता है, जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं वो एक अध्यक्ष को चुनाव करते हैं, तो एक अध्यक्ष बनता है वो। अब वो आप क्या है कि इसके अंदर भी आप पॉलिटिक्स आ चुकी है, बीजेपी, कांग्रेस, ये चीजें पहले ये चीज नहीं होती थी, बट अभी क्या हो गया, अब अध्यक्ष कोई सोचता है बीजेपी का बने, कांग्रेस का बने, ये चीजें क्योंकि पार्टी ऊपर से इनको टिकट देती है कि हम इसके अपॉइंटमेंट, हम सॉरी, इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 में से के 12 में से, क्योंकि 12 जगह इलेक्शन हुए थे ना, क्योंकि हरिद्वार में तो इलेक्शन हुए नहीं थे अभी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 11 जिला पंचायत में भाजपा की सरकार बनती है, और एक जगह जहां पे भाजपा हारती है उसका नाम है आपका देहरादून, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बैकग्राउंड में चीजें हैं, आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। 73वां है, 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के थराली में आई आपदा में काफी नुकसान हुआ, पर्यावरणविदों ने इस आपदा का कारण क्या बताया? तो ये आप सबको पता होगा, वीडियोस भी काफी वायरल थे, डेट भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो धराली जो है, जहाँ पे क्या है कि गंगा नदी मिलती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्या हुआ, आपदा आई, पूरा ऊपर से जो दुनिया भर के वहां पे हट बने थे, रिजॉर्ट बने थे, वो सब बह गए, ठीक है। और बहुत अभी तक भी बहुत सी लाशें मिली नहीं है, ठीक है। तो आर्मी का भी वहां पे सेंटर था, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन सा था, हिमस्खलन से बात नहीं, ग्लेशियर तो नहीं टूटा था वहां पे, सिंपल है। बादल फटना, अतिवृष्टि या ओलावृष्टि? देखिए बहुतों ने कहा कि बादल फटा, ठीक है, बहुतों ने कहा हिमस्खलन किया। तो राइटली इसका आंसर, जो पर्यावरण की बात हो रही थी, ये हिमस्खलन की बात चल रही थी, बट इसमें बादल फटना में 2 चीजें थी, बट यहाँ पे जो आंसर है हम हिमस्खलन करेंगे, क्योंकि इस पे यहीं पे आंसर दिया हुआ है। क्योंकि देखिए 2 चीजें थी यहाँ पे, एक तो बारिश भी लगातार बहुत हुई थी, बादल ही फटा था, बट दूसरा चीज बोला कि यहाँ पे ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था, इससे भी चीजें थी। तो ये क्या है कि अब आयोग इसका आंसर क्या मानेगा, बट हम इसको कह सकते हैं कि ग्लेशियर भी कह सकते हैं और बादल फटा, दोनों में से आप कोई भी कह सकते हो, ठीक है। 74 है, करदाताओं को सुविधा देने के लिए देहरादून में टैक्स पेयर्स हब की स्थापना की गई है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो कहां पे, देहरादून में टैक्स पेयर के हब की स्थापना की गई है, ठीक है। तो सुविधा की, जो आपके टैक्स देते हैं उनको सुविधा देने के लिए, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था आपका, ये किया गया था राज्यपाल द्वारा,
ठीक है, राज्यपाल गुरमीत सिंह जी के द्वारा ये किया गया था। 75 है, इस वर्ष उत्तराखंड की शिक्षिका मंजू बाला, ठीक है, उत्तराखंड की एक शिक्षिका है मंजू बाला, इनको राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये किस जनपद से है? तो देहरादून से है, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग या फिर चंपावत। तो ये कहां से है? तो ये है आपकी यहाँ पे चंपावत से। तो मंजू बाला कहां पे? चंपावत से है, इनको अभी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। ये आई थिंक बाराकोट ब्लॉक के अंतर्गत टीचर है यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश की टीचर है, जिनके यहाँ काफी काम किया गया, मतलब वहां पे जो गांव स्कूल है, ठीक है, उसके ऊपर भी मतलब हर चीज को सिखाना बच्चों को, जो तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। आगे बढ़ते 76 है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पहली मेडिसिटी बनाने की योजना बनाई है, यह मेडिसिटी कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है? ठीक है, प्रस्ताव हुआ है, बनी नहीं है। तो हल्द्वानी, हरिद्वार, रामनगर या फिर बागेश्वर में। तो ये कहां पे बन रही है? तो ये बन रही है आपकी हरिद्वार में। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन 77 है, देहरादून में हुई एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी वर्ष 2025 में 11 देश शामिल हुए, यह ट्रॉफी किसने जीती? तो देहरादून में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो स्पोर्ट्स न्यूज में बन सकता है क्वेश्चन कि एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की बात कर रहा है, इसमें कितने देश शामिल हुए? 11 देश शामिल हुए, और ट्रॉफी किसने जीती? भारत ने, मलेशिया ने, थाईलैंड ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जीते गई थी आपकी थाईलैंड ने। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल में भी अब हमारा जो राज्य है वो काफी आगे जा रहा है स्पोर्ट्स, खासकर हमने अभी 2025 में क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय गेम हुए उनको होस्ट किया था, जिससे क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे हमें चीजें आगे जाने को चीजें मिलती है, क्योंकि आजकल मीडिया है, वर्ल्ड मीडिया है, इसको कवरेज देती है। ठीक है, देखिए अगला है, देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी 2025 में भारत ने ट्रॉफी विजेता से अधिक पदक जीते। भारत ने कुल कितने पदक यहाँ पे जीते हैं? देखिए हमने बात की ट्रॉफी किसने जीती है, तो वो थाईलैंड जीती है, बट ये भी यहाँ पे क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि भारत ने ट्रॉफी विजेता से अधिक पदक जीते हैं। ठीक है, तो भारत ने कुल कितने पदक यहाँ पे जीते थे? तो भारत ने जीते आपके 39 पदक यहाँ पे जीते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है, यह आरक्षण कितने प्रतिशत होगा? देखिए ये न्यूज में भी था काफी, और उत्तराखंड में तो आपको पता है रिजर्वेशन के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी रहती है, और हर बार कुछ ना कुछ आरक्षण बढ़ते रहता है, और सीटें यहाँ पे नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर मुद्दा है, बात उठाने के ऊपर कोई उठाता नहीं है। सरकार ने भी एक लॉलीपॉप दिया, री एग्जाम कराएंगे, उसके बाद री एग्जाम आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 तारीख, आप पूरे कंप्लीटली 90 डेज हो गए हैं, और कहा था कि विद इन 90 डेज। ऊपर से जब ये लेटर आया था, लेटर आने के जैसे लेटर आया उसमें बोला था कि हम 3 मंथ के बाद एग्जाम कराएंगे, 3 मंथ बाद करवाया था। उसके बाद विद इन सेकंड 1-2 घंटे के बाद ही वहां पे अपडेट आता है कि विद इन 3 मंथ, में 3 महीने के अंदर अंदर करवाएंगे। छोटी छोटी गलती है, मतलब चीजों को भी इन्हें चेंज किया ऐसे कि इतना कॉन्फिडेंस से करा ही देंगे, और आज 90 डेज हो चुके हैं, अभी एग्जाम का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। इसके ऊपर बात करने की जरूरत है, पर कोई बात करता नहीं है। ठीक है, सरकार का तो वही है, जितना डिले कराएगी उसको तो अपना देखना है, बट यहाँ पे ये है क्योंकि एक तैयारी के पीछे साल लग जाते हैं। लास्ट ईयर फरवरी मार्च में ये फॉर्म भरे थे, सितंबर में मुश्किल से एग्जाम होता है, और अभी तक 1 साल में भी एग्जाम का भी कुछ भी भरोसा पता नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे जो बात चल रही है पूर्व अग्निवीरों को, यहाँ पे बात चल रही है कि 10% हम आरक्षण यहाँ पे देंगे, और इस बार पहला बैच 2026 में पास आउट होने वाला है अग्निवीरों का। ठीक है, क्योंकि 4 साल सेवा देने के बाद ये रिटायर हो जाएंगे अभी, तो यहाँ पे 10% आरक्षण देने की इनकी बात चल रही है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को विधानसभा से पारित कर दिया गया, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए उत्तराखंड ने क्या किया, अभी उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 पास किया, याद रखना। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या? जैसे रिसेंट में आपने देखा होगा, लास्ट ईयर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो आपका वक्त संशोधन बिल था, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो वक्त संपत्तियों के ऊपर क्या था कि सबके लिए समान चीजें करना, ये चीजें थी। बट यहाँ पे ये बात कर रहा है कि उत्तराखंड की बात कर रहा है, धर्म स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो धर्म स्तर सुरक्षा की बात कर रहा है, अल्पसंख्यक सुरक्षा की बात करता है, धर्मांतरण रोकना है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है धर्मांतरण को रोकना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, धर्म स्वतंत्रता विधेयक क्या है कि धर्मांतरण को यहाँ पे रोकना है करके। 81 है, बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को देश भर के 58 टाइगर रिजर्व में पहला स्थान मिला है। तो देखिए पहले एक क्वेश्चन याद रखो, टोटल भी पूछेगा कितने टाइगर रिजर्व है, तो 58 बन गए हैं। ठीक है, तो इनमें 58 में से पहला यहाँ पे स्थान किसको मिला है? ये मिला है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को मिला है। अब कॉर्बेट कहां पे है? नैनीताल और पौड़ी में है, सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या कितनी आकी गई है? देखिए अगर टोटल ओवरऑल देखने हैं तो जो उत्तराखंड है वो तीसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के बाद आपके कर्नाटका में है, कर्नाटका का 560 कहां पे है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, पहले क्वेश्चन याद होना चाहिए। अब ये तो पूरे उत्तराखंड में 560, अगर हम पूरे भारत की अगर बात करते हैं कि एक जगह पे एक टाइगर रिजर्व पे, या फिर कह सकते हैं कि या एक टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है, तो ये कहां पे? ये कॉर्बेट में है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और यहां पे बात करेंगे तो कॉर्बेट के अंतर्गत 560 में 260 कहां पे है? कॉर्बेट में है, बाकी थोड़ा राजा जी में है। ठीक है,
तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे है, उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष की एक सीट एससी महिला के लिए, एक सीट एसटी महिला के लिए और एक सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है। सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए कुल कितनी सीट आरक्षित है? किसकी बात कर रहा है? जिला पंचायत अध्यक्ष की बात है, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि 12 जगह इलेक्शन हुए थे अभी उत्तराखंड में 12 जिलों में, ठीक है। अब तो देखिए, एक सीट एसटी की रखी गई, एक एसटी की रखी गई, एक ओबीसी की रखी गई, तो बाकी की जो सीटें हैं वो कितनी आरक्षित महिलाओं के लिए की गई थी? किसमें? जनरल श्रेणी की बात करें, जनरल में, ठीक है, जनरल कैटेगरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 सीटें, ठीक है। टोटल जो 12 थी, 12 में से यहाँ पे एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए, एक ओबीसी के लिए, 4 किसके लिए? महिलाओं के लिए। टोटल 4 3 7 होती हैं। बाकी जो 12 में से जो बाकी थी वो आपकी क्या रखी गई है यहाँ पे, मतलब सबके लिए वो, ठीक है, ओपन है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में विकास खंडों की कुल संख्या 95 है। हाल ही में इनमें से कितने विकास खंडों में क्षेत्र पंचायत चुनाव करवाए गए? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अभी करवाए गए थे आपके 89 में करवाए गए थे, ठीक है। तो 89 विकास खंडों में भी क्या करवाए गए? इलेक्शन करवाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, 84 है यहाँ पे। एशियन कैडेट कप 2025 तलवारबाजी प्रतियोगिता में भारत ने 16 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनमें कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? एशियन कैडेट कप 2025 की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करेंगे तो ये 17 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने देशों ने हिस्सा लिया था? 17 देशों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। पर्यटन विभाग उत्तराखंड ने किन ट्रैकों को ट्रैक ऑफ द ईयर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको कर लेना, घोषित किया है? तो 2025 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? चिनाब घाटी, गुलाबी कांठा, बनकटिया ग्लेशियर या फिर उपयुक्त तीनों। तो तीनों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इन तीनों को यहाँ पे रखा है, चिनाब घाटी, गुलाबी कांठा, बनकटिया ग्लेशियर, तीनों, ठीक है। अगला है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में देहरादून को 19वां स्थान मिला है। 2024 देहरादून किस स्थान पर रहा? तो देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की हम बात करेंगे तो 3 लाख से अधिक आबादी वाले जो एक डेटा निकाला गया, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देहरादून इसका स्थान है, क्योंकि उत्तराखंड में अंतर्गत देखिए देहरादून एक ऐसी सिटी है जो काफी पॉपुलर सिटी है, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है वहां पे और धीरे धीरे इतनी चीजें बढ़ रही है वहां पे, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन तो बढ़ता है, क्योंकि इस बार एक AQI भी आपने देखा होगा काफी ज्यादा वहां पे बढ़ गया देहरादून के। जैसे NCR में तो आपको पता ही है बहुत गंदी कंडीशन चल रही थी वहां पे, ठीक है। तो देहरादून में भी इस बार क्योंकि पहाड़ों के बीच होना, इतने पेड़ पौधे होने के बाद भी AQI बढ़ना है, तो AQI बढ़ना है, तो चीजें कहीं ना कहीं चीजें वहां पे क्या होती है, प्रॉब्लम तो करती हैं, ठीक है। तो 2024 देहरादून में किस स्थान पर इसमें रहा था? तो देहरादून का जो स्थान रहा था तो ये रहा था आपका 37 रहा था, ठीक है। अगला है यहाँ पे 87, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ऋषिकेश को 14वां स्थान मिला। 2024 में ऋषिकेश को किस स्थान पर था? तो 2000, देखिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 2019वां स्थान तो रहा था 2024 में। अब यहाँ पे हम किसका? ऋषिकेश का देहरादून की बात की थी हमने, तो ये यहाँ पे कहाँ पे 14वें स्थान पर मिला है। 2024 की पूछ रहा है, ये 25 का डेटा था, ठीक है। तो 24 की अगर बात करते हैं तो ये मिला है आपका 31वां। अगला है 88वां, 2025 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 18, 16, 15 या फिर 10? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ये है 16, ठीक है। तो शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2025 दिया गया है 16 लोगों को। और मैंने कल आपको क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग ऐसे आंसर दिया करिए, इससे क्या होगा कि आपको चीजें याद हो जाएंगी कि शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2009 हुई थी, ठीक है। तो कल आप लोगों ने अच्छे से आंसर दिया था, तो आज भी आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जरूर आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। तो ये MCQ सीरीज खत्म होने के बाद आप लोगों के लिए वन लाइनर फॉर्म में मैं जो डिटेल में आपको नोट्स फॉर्म में प्रोवाइड वीडियोज लाऊंगा, जिससे कि करंट अफेयर आपको वहीं पे याद हो जाएगा। पूरी विंसर ईयर बुक आपको पूरी पढ़नी नहीं पड़ेगी और आपको शॉर्ट चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। 89 है, दीर्घकालीन साहित्य सेवी पुरस्कार 4 साहित्यकारों को मरणोपरांत प्रदान किया गया। उन 2 जीवित साहित्यकारों के नाम बताओ जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अतुल शर्मा, सोमवारी लाल उनियाल, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसको दिया गया? ये दिया गया अतुल शर्मा और सोमवारी लाल उनियाल, दोनों को दिया गया, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। अब आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है और ये कब बना था? आप लोगों को क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो 90, और आप लोग जब आंसर लिखते हैं ना, तो वीडियो जो आप लिखते हैं कि वहां पे इतने मिनट पे आपने क्वेश्चन पूछा, ये नहीं, आप डायरेक्टली बात मेंशन ये भी कर सकते हैं कि 90 क्वेश्चन का ये आंसर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो आप लोग ऐसे ही, क्योंकि 90 क्वेश्चन करोगे तो फिर कोई सोचेगा कि कमेंट पड़ेगा कि ये क्वेश्चन गलत बताया है, तो आप लोग कहें नहीं, ठीक है, आपको ऐसे अच्छा ही लगता है आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के किस बैंक विकास के लिए, किस क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $126.42 मिलियन का ऋण समझौता किया है?
ठीक है। उत्तराखंड का कार्य किसके साथ किया है? एडीबी के साथ किया है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो गंगोत्री धाम, टिहरी बांध, नकुचिया ताल या फिर उपयुक्त तीनों। तो ये किसके लिए किया है? तो ये किया है आपका टिहरी बांध के साथ, टिहरी डैम के लिए। ठीक है, कितना? 126.42 के साथ, एडीबी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन ज्यादा रखे मैंने। ठीक है, 91 है। 2025 के लिए उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितनों को ये किया गया? आपका 2 शिक्षकों को। ठीक है, 92 है। अक्टूबर 2025 में दून विश्वविद्यालय में किस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था? ठीक है, जल संकट, आर्थिक और पारिस्थितिकी, लोक संस्कृति, गढ़वाली भाषा संरक्षण। तो अक्टूबर 2025 में दून विश्वविद्यालय देहरादून में जो, तो उसके किस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका आर्थिक और पारिस्थितिकी के संबंध में। ठीक है, तो इसकी ये कहते हैं थीम कह सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के बाद उत्तराखंड में दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोपेश्वर, विकासनगर, चंपावत या फिर उत्तरकाशी में? तो देखिए, पहली बात तो पंतनगर में है, सबको पता है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इसी के साथ ही दूसरा कृषि विश्वविद्यालय की जो बात चल रही है ना, वो बात चल रही है कि चंपावत में खुलेगा करके। वहां पे? चंपावत में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 94, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 हर्षवंती बिष्ट को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस कार्य के लिए प्रदान किया गया है? तो याद रखना, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया गया 2025 के लिए हर्षवंती बिष्ट को दिया गया है। ठीक है, और ये पुरस्कार किस किस मतलब कहते हैं कि किस कार्य के लिए, मतलब कौन किस मतलब जो कार्य करेगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो भोजपत्र वन संरक्षण किया इनके द्वारा, पर्वतारोहण के लिए दिया है, जल स्रोत संरक्षण के लिए दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो भोजपत्र होता है उसके वन संरक्षण के लिए यहाँ पे हर्षवंती बिष्ट को प्रदान किया गया है। ठीक है, 95 है। उत्तराखंड की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब देहरादून में है, दूसरी लैब कहां बनाई जा रही है? तो देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत पहली जो साइबर फॉरेंसिक लैब है वो देहरादून में है। अब यहाँ पे दूसरी बनने की बात चल रही है, तो दूसरी ये कहां पे बनने जा रही है? ये बनने जा रही है आपकी रुद्रपुर में। ठीक है, अगला है 96। 3 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। इससे पहले किस राष्ट्रपति ने राज्य की विधानसभा को संबोधित किया था? अब देखिए, यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ये मैं डिटेल में कराऊंगा। पहली बात तो यहाँ पे जो है ना, 3 से लेके 9 नवंबर 2025 को हमने क्या किया? अभी रजत जयंती समारोह बनाया। उत्तराखंड के 25 साल कंप्लीट हुए थे अभी, तो इसी में एक विशेष सत्र बुलाया गया क्योंकि उत्तराखंड के विजिट पे थी द्रौपदी मुर्मू और ये आई थी। ठीक है, तो इसलिए पहले 2 दिन के चल रहा था सत्र, फिर 1 दिन इसको एक्सटेंड किया गया था, 1 दिन के लिए बढ़ाया गया था। दूसरी बात, 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में आते हैं, बहुत से विकास कार्यों की वो यहाँ पे आशा रखते हैं और उत्तराखंड 25 साल कंप्लीट होने पे मतलब चीजें ऑर्गेनाइज, मतलब वहां पे एक इवेंट ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात चल रही है द्रौपदी मुर्मू, ये इससे पहले कब आई थी? ये इससे पहले जून के आसपास भी आई थी। ठीक है, लास्ट ईयर आई थिंक मार्च में आई थी। ठीक है, तो देहरादून के अंतर्गत पहले भी आई थी। अब ये कह रहे हैं कि इससे पहले कौन से राष्ट्रपति ने विधानसभा को संबोधित किया है? प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, आने को ये तीनों उत्तराखंड में आए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बात चल रही है विधानसभा को संबोधित करने की बात यहाँ पे चल रही है, तो ये थे प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला है 97। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू कितनी बार उत्तराखंड दौरा कर चुकी हैं? देखिए, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, मैं डिस्कस कर ही रहा था कि पहले भी आई थी, 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 1 बार। तो ये कितनी बार आई हुई है? तो ये आई है 4 बार आ चुकी है अभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी बताया कि इस बार भी आई थी, ये 2025 की बात कर रहा था मैं। ठीक है, कि ये इससे पहले भी आई थी करके मार्च अप्रैल के टाइम पे, बट ओवरऑल पूछने क्योंकि इनका टाइम 2-3 साल तो हो गए हैं। ठीक है, तो ये आई है 4 बार आ चुकी है। चलिए अगला है, उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन कहां किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए। ओली बुग्याल, आदि कैलाश, केदारनाथ या फिर पिंडारी में? तो ये कहां पे हुआ? ये आदि कैलाश। तो आदि कैलाश पार्वती कुंड के आसपास ये मैराथन अभी हुई थी लास्ट ईयर। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है? हाई एल्टीट्यूड मैराथन, क्योंकि यहाँ पे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 99वां क्वेश्चन है, रजत जयंती समारोह के सिलसिले में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ये आपको सबको पता होगा। तो उत्तराखंड में पहली बार 12 जनवरी को, और आज ही अपनी देखिए, आज 12 जनवरी है, ये क्वेश्चन भी आज ही कर रहे हैं हम। तो लास्ट ईयर ये बात चली थी कि, और आज क्या है आपका, विवेकानंद जी की जयंती भी है। ठीक है, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं यूडी के। तो 12 जनवरी को ये प्रवासी भारतीय जो उसकी बात जहाँ पे चल रही थी, ठीक है, प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन की बात चल रही थी, और ये कहाँ पे हुई? देहरादून के अंतर्गत। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का। ठीक है, चलिए अगला है, रजत जयंती समारोह के सिलसिले में पूर्व सैनिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली, हल्द्वानी, नैनीताल या फिर देहरादून में? तो ये किया गया हल्द्वानी में किया गया। ठीक है, तो रजत जयंती समारोह के अवसर पर पूर्व सैनिक सम्मेलन कहाँ पे किया गया? हल्द्वानी में किया गया। तो ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद आगे भी पार्ट आएंगे। ठीक है,
तो उसके अंदर भी चीजें हम कवर कर लेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। 7-8 वीडियो में पूरा एमसीक्यू हम कवर कर लेंगे, बाकी भी थ्योरीज वाले कुछ अलग आते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आयो आपको चीजें पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।